हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार ऑनलाइन एकेडमी। यह वीडियो आगामी बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा एवं एसआई प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है, जिसमें समान अध्ययन के अलग अलग खंडों का संभावित प्रश्न तैयार किया गया है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है समान अध्ययन। इससे संबंधित कुछ संभावित प्रश्न मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। आज का पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण अपकर्षण से अभिप्राय है। ए, पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप में निम्नीकरण। बी, मानवीय क्रियाकलापों के विपरीत परिवर्तन लाना। सी, पारिस्थितिकीय भिन्नता के परिणामस्वरूप पारिस्थितिकीय असंतुलन। डी, उपयुक्त सभी। ई, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर डी। नेक्स्ट, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए, छाता विधान। बी, छड़ी मुबारक। सी, पर्यावरण विधान। डी, इको संरक्षण नियम। ई, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? ए, आनुवांशिक आत्मसातकरण। बी, परभक्षियों का नियंत्रण। सी, प्राकृतिक वास का विनाश। डी, कीट नियंत्रण। ई, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, हरित गृह प्रभाव का अर्थ है। ए, पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना। बी, बढ़े हुए तापमान में सब्जियों तथा फलों का उत्पादन। सी, शीशे के मकानों में खाद्य फसलों का उत्पादन। डी, वायुमंडल में वाष्पीकरण का बढ़ना। ई, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, वन ह्रास का मुख्य कारण है। ए, सड़कों का विकास। बी, नदी घाटी परियोजनाएं। सी, कृषि विकास। डी, इमारती लकड़ी का बड़े पैमाने पर उपयोग। ई, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ई। इसका सही उत्तर है, वन ह्रास का मुख्य कारण औद्योगिक विकास है। नेक्स्ट, वाहनों में पेट्रोल के जलने से निम्न धातु वायु को प्रदूषित करती है। ए, मरकरी। बी, कैडमियम। सी, लेड। डी, आयरन। ई, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? ए, विश्व आर्थिक मंच। बी, IMF। सी, विश्व बैंक। डी, यूरोपीय यूनियन। ई, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य को छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग की जा रही है? ए, नागालैंड। बी, मणिपुर। सी, त्रिपुरा। डी, सिक्किम। ई, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ई। इसका सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यप्रणाली की जांच हेतु किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा स्पैरो पोर्टल की शुरुआत की गई? ए, गुजरात। बी, बिहार। सी, महाराष्ट्र।
डी जम्मू कश्मीर, ई इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर डी। नेक्स्ट, नाटो शिखर सम्मेलन 2019 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए, दिसंबर 2019 में इसका आयोजन ब्रिटेन में किया गया। बी, इसकी स्थापना 1949 में की गई थी। सी, इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। डी, मैसिडोनिया इसका 29वां सदस्य देश बना। ई, इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर डी। नेक्स्ट, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए, यह सर्वेक्षण केंद्रीय आवास और शहरी मामले मंत्रालय द्वारा किया गया। बी, इस सर्वेक्षण में सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन का पुरस्कार वाराणसी को दिया गया। सी, राज्यों में सबसे अच्छा प्रदर्शन मध्य प्रदेश को चुना गया। डी, इस सर्वेक्षण में इंदौर लगातार चौथी बार प्रथम स्थान पर रहा। ई, इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, विशाखापट्टनम स्थित एलजी पॉलीफॉर्म इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में किस गैस के रिसाव के कारण कई लोगों की मृत्यु हो गई? ए, स्टायरीन, बी, फॉस्फीन, सी, आर्सिन, डी, हाइड्रोक्लोरो एसिड। ई, इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ए, स्टायरीन। नेक्स्ट, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग 2020 में भाग लिया। इसकी मेजबानी किस देश ने की? ए, आइसलैंड, बी, आयरलैंड, सी, स्पेन, डी, जर्मनी। ई, इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर डी। नेक्स्ट, 23 जुलाई 2020 को मनोदर्पण पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? ए, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, बी, गृह मंत्रालय, सी, खाद्य एवं कृषि मंत्रालय, डी, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। ई, इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ई। इसका सही उत्तर है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। नेक्स्ट, अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में भारत आया था? ए, देवराय प्रथम, बी, देवराय द्वितीय, सी, कृष्णदेवराय, डी, अच्युतदेवराय। ई, इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर बी। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक द्वारा की गई थी? ए, कुमारगुप्त द्वितीय, बी, कुमारगुप्त प्रथम, सी, चंद्रगुप्त द्वितीय, डी, समुद्रगुप्त। ई, इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर बी। नेक्स्ट, खोजास जो इस्माइली पंथ की एक शाखा है द्वारा विकसित साहित्य विधा का नाम क्या है? ए, जिनान, बी, जियारत, सी, राग, डी, शाहदा। ई, इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य के स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? ए, अश्वक, बी, कठ, सी, अभिसार, डी, गलुसाई। ई, इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित भक्ति संतों पर विचार कीजिए। पहला, दादू दयाल, दूसरा, गुरु नानक, तीसरा, त्यागराज।
इनमें से कौन उस समय उपदेश देता था जब लोदी वंश का पतन हुआ तथा बाबर सत्तारूढ़ हुआ? ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2, डी केवल 2 और 3, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, मुकर्रब खान एक अभिजात व्यक्ति किस मुगल सम्राट का अत्यंत प्रिय पात्र था? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी फर्रुखसियर, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ए हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध, बी लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध, सी लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, डी लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? ए हैदराबाद के निजाम ने, बी इंदौर के होलकर राज ने, सी जोधपुर के राजपूत राज ने, डी मैसूर के शासक ने, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर बी। नेक्स्ट, वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ए जेबी कृपलानी, बी राजेंद्र प्रसाद, सी अबुल कलाम आज़ाद, डी जवाहरलाल नेहरू, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ई। इसका सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट, उन्होंने मैजनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। वे थे? ए अरविंद घोष, बी मोतीलाल नेहरू, सी बिपिन चंद्र पाल, डी लाला लाजपत राय, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर डी। नेक्स्ट, गोपाल कृष्ण गोखले ने जिस वर्ष भारत सेवक संघ या भारत सेवक मंडल सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? ए 1902, बी 1903, सी 1904, डी 1905, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे राष्ट्र ध्वज के डिजाइन से संबंध है? ए पिंगली वेंकैया, बी पोट्टी श्री रामुलु, सी गुंटूरी प्रकाशम पंतुलु, डी वेलिसलिंगम पंतुलु, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋण दान से तात्पर्य किस को ऋण देने से है? ए दुर्बल वर्ग, बी लघु एवं छोटे उद्योगों को, सी ग्रामीण विकास को, डी कृषि के लिए ऋण, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर डी। नेक्स्ट, वाणिज्यिक बैंकों में गैर निष्पादीय परिसंपत्तियां का अर्थ है? ए बैंक जमा जिनका निवेश नहीं किया जा सकता, बी पूंजी परिसंपत्तियों का जो प्रयोग में नहीं है, सी ऋण पर ब्याज तथा मुख्य रकम की वसूली नहीं होती, डी कम ब्याज वाले ऋण, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, भारत में कौन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है? ए क्रिसिल, बी केयर, सी इकरा, डी लिब्रा, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ई। इसका सही उत्तर है भारत में क्रिसिल, केयर, इकरा
क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं। नेक्स्ट, राजकोषीय घाटा है ए कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियाँ, बी कुल राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियाँ, सी पूंजीगत व्यय माइनस पूंजीगत प्राप्तियाँ माइनस बाजार ऋण, डी बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर डी। नेक्स्ट, किसी अर्थव्यवस्था में निवेश की मात्रा को निर्धारित करने वाले कारकों में सम्मिलित हैं। पहला, अर्थव्यवस्था का आकार, दूसरा वर्तमान पूंजी उत्पादकता अनुपात, तीसरा बचत की सीमांत प्रवृत्ति, चौथा जनसंख्या वृद्धि दर। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1, डी 1, 2 और 3, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ई। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी कथन सही हैं, यानी 1, 2, 3, 4 सही हैं। नेक्स्ट, स्वतंत्र व्यापार नीति उस नीति को बताती है जहां ए प्रशुल्क अनुपस्थित होता है, बी वस्तुओं की गतिशीलता पर नियंत्रण होता है, सी राशि पतन विरोधी नीति विद्यमान होती है, डी संतुलित विकास को प्रोत्साहन दिया जाता है, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, वाहन में पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। ए अवतल लेंस, बी उत्तल लेंस, सी अवतल दर्पण, डी उत्तल दर्पण, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है। ए खनिज यौगिक, बी खनिज मिश्रण, सी प्राकृतिक तत्व, डी खनिज तत्व, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, अमोनिया का एक गुण कौन सा है। ए यह जल में अविलेय होता है, बी यह एक गंधहीन गैस है, सी यह पहत गैस होती है, डी इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला होता है, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर डी। नेक्स्ट, मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना से संलग्न होती है। ए बृहदांत्र, बी क्षुद्रांत्र, सी पित्ताशय, डी अमाशय, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ए बृहदांत्र। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अंतरिक्ष यान पृथ्वी पर उतरते समय कुछ क्षण के लिए भू स्टेशन से रेडियो संपर्क खो देता है। दूसरा, जब एक अंतरिक्ष यान पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो यान की सतह का तापमान बढ़ जाता है, जिससे उसके चारों ओर वायु आयनित हो जाती है। सी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। कूट ए केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, ब्लूटूथ तकनीक अनुमति देती है। ए केवल मोबाइल फ़ोन पर संकेत संचारण, बी लैंडलाइन फ़ोन से मोबाइल फ़ोन के लिए संप्रेषण, सी उपग्रह से टेलीविज़न संप्रेषण, डी उपकरणों के बीच वाले संचारण, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर डी। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ की सीमा अभयनिष्ठ नहीं है या उभयनिष्ठ नहीं है।
ए महाराष्ट्र के साथ, बी उत्तर प्रदेश के साथ, डी ओडिशा के साथ, ई आंध्र प्रदेश के साथ, ई इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ई। छत्तीसगढ़ की सीमा उपरोक्त सभी राज्यों से लगती है, यानी महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से लगती है। नेक्स्ट, हाल ही में हमारे वैज्ञानिकों ने केले के पौधे की एक नई भिन्न जाति की खोज की है जिसकी ऊंचाई लगभग 11 मीटर तक जाती है और इसके फल तथा गुदा नारंगी रंग का है। यह भारत के किस भाग में खोजी गई है? ए अंडमान द्वीप, बी अन्नामलाई वन, सी मैकाल पहाड़ियाँ, डी पूर्वोत्तर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ई इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत की प्राकृतिक वनस्पति के संबंध में सही नहीं है? ए साल आर्द्र पतझड़ों में पाया जाता है, बी कैजुरीना अधिकांशतः तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र के साथ साथ पाया जाता है, सी देवदार शंकुधारी जाति का एक पेड़ है, डी शोला वन मुख्यतः हिमालय के ऊपरी रीच में पाए जाते हैं, ई इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर डी। नेक्स्ट, निम्न स्थानों में से किस एक में रुधिर वर्षा होती है? ए इटली, बी फ्रांस, सी कनाडा, डी स्पेन, ई इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, हेकिस्टोथर्म पौधे हैं जो उगते हैं ए तेज प्रकाश में, बी अधिक ताप पर, सी बहुत कम ताप पर, डी बहुत कम प्रकाश में, ई इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, फिजी द्वीप अवस्थित है ए अटलांटिक महासागर में, बी प्रशांत महासागर में, सी हिंद महासागर में, डी अरब सागर में, ई इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर बी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण है ए इनमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट हैं, बी इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, सी यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, डी यह संस्था राज्यों का संविधान है, ई इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ई। इसका सही उत्तर है भारत का संविधान विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है। इसके वृहद होने का कोई एक कारण नहीं है बल्कि उपयुक्त सभी कारणों से संविधान का स्वरूप बृहदाकार हो गया है। नेक्स्ट, निम्न शब्दों पर विचार कीजिए। पहला समाजवादी, दूसरा प्रजातांत्रिक, तीसरा सार्वभौमिक, चौथा धर्मनिरपेक्ष। सही शब्दों के विचारानुसार क्रम दीजिए। ए 3-1-4-2, बी 3-4-1-2, सी 3-4-2-1, डी 4-1-3-2, ई इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? ए के.एम. मुंशी, सी एस.पी. मुखर्जी, बी एस.पी. मुखर्जी, सी बलदेव सिंह, डी बी.आर. अम्बेडकर, ई इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर डी। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश होते हैं? ए 7 न्यायाधीश, बी 25 न्यायाधीश, सी 11 न्यायाधीश, डी 41 न्यायाधीश, ई इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ई। इसका सही उत्तर है संसद समय समय पर न्यायाधीशों की संख्या तय करती है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में 33 न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों से जुड़े निम्नलिखित अनुच्छेदों के युग्मों में से कौन एक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के अंतर्गत आपात स्थिति
लागू करने के दौरान निलंबित नहीं हो सकता? ए अनुच्छेद 20 और 21, बी अनुच्छेद 14 और 15, सी अनुच्छेद 16 एवं 17, डी अनुच्छेद 24 और 25, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? ए राष्ट्रपति, बी मुख्यमंत्री, सी राज्यपाल, डी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर सी।